बेटा, एक उसका बाप, ये तीन लोग ये भी सफ़र कर रहे हैं और बच्चे की उम्र को 30 साल से ज़्यादा है और ये भी सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन आगे बढ़ रही है और अचानक से ये 30 साला नौजवान खड़ा होकर अपने बाप को कहता है, पापा पापा बात सुनो, पापा बात सुनो। और सारे उसकी तरफ मतवज्जो होते हैं, इतना बड़ा नौजवान ये कैसे बोल रहा है। और वो कहता है, पापा देखो ये दरख्त कैसे पीछे भाग रहे हैं, ट्रेन हमारी आगे बढ़ती जाती है, ये दरख्त पीछे को भाग रहे हैं, ये ग्रीनरी, ये सब्जा कितना खूबसूरत है। और सारे बच्चे और सारे लोग उसको देखते हैं, ये इतना बड़ा नौजवान, इसने कभी दरख्त नहीं देखे हैं, इसने कभी सब्जा नहीं देखा है। और खामोशी हो जाती है। उसका बाप कहते हैं, हाँ ऐसी ही है, ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और जब बारिश शुरू होती है तो ये नौजवान के अंदर एक खुशी की लहर, ये बाग के खिड़की के पास जाता है, खिड़की खोलता है और बारिश को देख के इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि कहता है, पापा देखो बारिश कितनी खूबसूरत है, ये बारिश मेरे जिस्म पे गिरती है, मुझे बड़ा अच्छा एहसास होता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन पीछे दुल्हन बैठी है, यही पानी जो बारिश का है दुल्हन के कपड़ों पे गिरा है तो उसने शोर करना शुरू कर दिया और शोर कर रही है, मेरे हनीमून के कपड़े इसने खराब कर दिए, इसका दिमाग ठीक नहीं है, ये पागल लगता है। और अपने खामन से कहती है, इसके बाप को कहो इसको हॉस्पिटल में लेके जाए, ये पागल है तो इसे हॉस्पिटल में लेके जाए। तो बाप उसका कहता है, भाई कोई बात नहीं, माफी चाहते हैं। वो कहता है, इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, ये पागलों की हरकतें करता है, ये पता नहीं पागल हो गया, क्या हुआ इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ। थोड़ी देर की खामोशी के बाद बाप कहता है, भाई मेरी बात सुनो, माफी चाहते हैं, जो कुछ हुआ बुरा हुआ। आपको ये बताना चाहता हूं, हम इसे हॉस्पिटल से ही वापस लेके आ रहे हैं। 1 हफ्ते से ये हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल से हम इसे वापस अपने घर लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल से इसलिए इसे वापस लेके जा रहे हैं क्योंकि जब ये पैदा हुआ था तो इसकी आंखें नहीं थी और इस 1 हफ्ते के दौरान इसे किसी ने आंखें डोनेट की हैं, इसका ऑपरेशन हुआ है और इसने अभी देखना शुरू किया है, इसलिए ये इतना शोर कर रहा है, इसलिए ये इतना खुश हो रहा है। और इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं, हम हॉस्पिटल दोबारा नहीं जाना चाहते। जिंदा यीशु की खबर जब मरियम मगदलीनी लेकर शागिर्दों के पास पहुंचती है तो आज बताया जाता है, पतरस से रहा नहीं गया, यूहन्ना से रहा नहीं गया, सुनने के बाद भागे हैं, वहां से सुनने के बाद उस जगह से भागे हैं और यूहन्ना कब्र पर उससे पहले पहुंचा है, लेकिन जुर्रत नहीं है अंदर जाऊं। पतरस आया है और फिर जुर्रत करके अंदर गया है और देखा है कि यीशु के कफन के कपड़े यहीं पर पड़े हुए हैं और कब्र खाली है, यीशु जिंदा है। और हमें भी यीशु मसीह मुर्दों में से कैसे जी उठा है बहुत दफा समझ नहीं आती है। बहुत दफा हमें भी समझ नहीं आती है यीशु मसीह मुर्दों में से कैसे जी उठा है और उसके जी उठने का अंदाज क्या है। इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है। शायद उस 30 साला नौजवान की तरह हमें आंखों की जरूरत है, हमें उन आंखों की जरूरत है जिनसे हम खुदा की बातें जो हम सुनते हैं उनका तजर्बा कर सकें, हम दूसरों में जिंदा यीशु को देख सकें, हम इंसानों में जिंदा यीशु को देख सकें। और जिस तरह फादर जी ने कहा, शायद हमारे रास्ते में भी मरियम मगदलीनी की तरह कई सवाल, ये पत्थर कौन हटाएगा, मोरे कौन तोड़ेगा, सिपाहियों का क्या बनेगा, भारी पत्थर को कौन धक्का देगा, कैसे मुमकिन होगा। ऐसे ही हमारी जिंदगियों में बहुत सारे पत्थर हैं, इसलिए हमें भी यीशु नजर नहीं आता है, जिंदा यीशु हमें नजर नहीं आता है। और जिंदा यीशु को देखने के लिए लाजमी है ईमान की आंखें मांगे। ये देखने वाली आंखें तो हमें खुदा ने दी हैं, लेकिन ईमान की आंखें हमारे पास नहीं हैं। खुदा ने हमें ज़मीर तो दिया है, लेकिन शायद
ये खुदा के कलाम से रोशन नहीं है। खुदा ने हमें दिल तो दिया है, लेकिन इस दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत मौजूद नहीं है। खुदा ने हमें कलाम से हुक्म दिए हैं, लेकिन हम इन हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो हमें मांगना है आज उस रोशनी को जो हमारे अंदर से निकले। हमें मांगना है कि खुदा हमारे अंदर ईमान के ऐसे दिए रोशन करे, हम जिंदा यीशु का तजर्बा अपने जिंदगी में करें और दूसरों को उसमें शामिल करें। दूसरों में जिंदा यीशु को ढूंढें, दूसरों से पूछें उन्होंने यीशु को कैसे पाया है, उनका तजर्बा कैसा है। उनके साथ यीशु मसीह के जी उठने की खुशियां जो है वो मनाते जाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत बनती जाए। आए खुदावंद के हजूर मसीह यीशु के जी उठने का ऐलान करें। हर काम से, हर गुफ्तगू से, हर सोच से, हर अमल से यीशु मसीह का प्रचार करें और जिंदा यीशु की बशारत दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते रहें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और आपको ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो।